आज मानवी की आंख जरा देर से खुली, लेकिन जब वह सोकर उठी तब उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। अपनी बिगड़ी हालत देखकर वह समझ गई कि जरूर उसका गर्भपात हुआ है। तब उसने अधीरता से रवि को आवाज लगाई, पर उसकी आवाज उसे नहीं सुनाई दी। सच बहुत प्यारे लगते हो तुम, जब जब गुस्से में होते हो। मानवी फिर से रवि से लिपटते हुए बोली, मेरे जाने जिगर, अब जब तुम्हें अपना तनमन सौंप ही दिया है तो भला शक की कैसी गुंजाइश। मैं तो ये सोच रही थी कि जब तक शादी करनी ही है तो फिर देरी कैसी। इधर हमारी शादी हुई तो उधर मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें सौंप दूंगी। मानवी रवि के आगोश में समाते हुए बोली। इतना कहकर मानवी तो सो गई, पर रवि बेचैनी से लगातार करवटें बदलता रहा था। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग अभी मंदिर जाकर शादी करेंगे। इतना कहकर रवि ने एक पैकेट उसे थमा दिया, जिसमें एक प्यारी सी लाल साड़ी, लाल चूड़ियां और एक प्यारा सा महकता गजरा था। पर रवि, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा समय दो मुझे। मानवी चाय बनाते हुए बोली। तुम लड़कियां ना वाकई में कमाल हो। पहले तो जल्दी जल्दी की रट लगाती हो और फिर अगर तुम्हारी बात मान लो तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। इतना कहकर रवि गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। वैसे मानवी को ये सब इतनी जल्दी होते देख अटपटा तो अवश्य लग रहा था, पर अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए वह सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी तैयार होने लगी थी। बीच बीच में उसे अपने घर वालों की याद भी आ रही थी, पर फिर उसने सोच लिया था कि वह शादी होते ही रवि को लेकर अपने घर जाएगी। मानवी को दुल्हन के रूप में देखकर पहले तो वे लोग अवश्य उससे गुस्सा होंगे, पर फिर जल्दी ही मान भी जाएंगे, क्योंकि वह सभी की लाडली जो है। वाह, क्या गजब ढा रही हो तुम दुल्हन के रूप में, आज तो सब तुम पर फिदा हो जाएंगे। रवि की इस चुटकी पर मानवी शर्मा कर उससे गले जा लगी। अरे सुनो, तुम्हारा बैंक भी तो मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है ना। ऐसा करना, तुम अपनी चेकबुक भी रख लेना। रवि कुछ सोचते हुए बोला। तुम भी ना हर काम जल्दी में ही करते हो। मानवी अपना मांग टीका ठीक करते हुए बोली। वैसे मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि तुम कौन सा काम शुरू करने वाले हो। मैडम, यह सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बस यह समझ लो कि यह शादी का तोहफा होगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर उसने मानवी का हाथ पकड़ा और फिर वे दोनों शादी करवाने वाली दुकान की तरफ बढ़ गए। वहाँ एक पंडित बैठा था। उसने जल्दबाजी में रीति रिवाज निपटाकर उनकी शादी करवा दी और एक प्रमाण पत्र पकड़ा दिया। फिर लौटते समय मानवी ने बैंक से पैसे निकालकर रवि को दे दिए। पैसे मिलते ही रवि के रंग ढंग बदल गए। इसका एहसास मानवी को हुआ तो जरूर, पर फिर उसने इसे वहम मानकर आगे बढ़ने में ही भलाई समझी। मानवी कपड़े चेंज करके अभी लेटी ही थी कि तभी रवि आ गया। यह क्या जाने मन, आज तो सेलिब्रेशन की रात है और तुम इतनी सुस्त सी लेटी हो। दैट्स नॉट फेयर माई लव। इतना कहकर उसने विदेशी शराब की 2 गिलास में उड़ेल दी। वैसे तो मानवी थकी होने के कारण सोना चाहती थी, पर वह रवि को परेशान भी नहीं कर सकती थी। फिर वह तुरंत उठी और रवि के पास जाकर बैठ गई। चीयर्स कहकर दोनों ने गिलास आपस में टकराए तो उधर एक अजीब सा उन्माद छा गया मानवी पर। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वह सो गई। अब जब आंखें खुली तो रवि का सारा सच उसके सामने आ रहा था। अभी वह इसी ऊहापोह में थी कि क्या करे, तभी उसके मोबाइल पर उसकी सहेली रम्या का फोन आ गया। क्या यार, 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आई? रम्या हंसते हुए बोली। कुछ नहीं यार, तू अभी बिजी है तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। रम्या ने चुटकी ली। ऐसा कुछ नहीं है यार। इतना कहकर मानवी रोने लगी। तू रो मत, मैं अभी आती हूँ, फिर चिंता दूर। रम्या सारा काम बीच में ही छोड़कर मानवी के पास पहुंच गई। मानवी की इतनी बुरी हालत देखकर रम्या भी सकते में आ गई। फिर मानवी ने भारी मन से रम्या को सब कुछ बता दिया। मैं तो तुझे पहले ही समझाती थी कि मत पड़ इस लिव इन के चक्कर में, पर तब तो मैडम पर इश्क का भूत सवार था। लिव इन एक कच्चा रिश्ता होता है जो किसी को भी सुखी नहीं रहने देता। रम्या गुस्से में बोले जा रही थी। मैं तो आत्महत्या करके अपना जीवन ही समाप्त कर दूंगी। आखिर किस मुंह से मैं सामना करूंगी अपने घर वालों का। इतना कहकर मानवी फिर से रोने लगी। आत्महत्या के बारे में सोचना भी मत। यह कहकर रम्या मानवी को समझाने लगी। देख मानवी, अब तक तो तूने जो कुछ भी गलत किया सो किया, पर अब संभल जा।
रही बात तेरे परिवार वालों की, तो यह बात समझ ले कि हमारी लाख गलतियों के बावजूद वो हमें स्वीकार करता है। वह हमारा परिवार ही होता है। तू शायद यह नहीं जानती कि अपने दोस्त तो हम चुनते हैं, पर हमें हमारी फैमिली चुनती है। शुरू में तो तेरे परिवार वाले तेरे शुभचिंतक होने के नाते तुझे अवश्य डांटेंगे, लेकिन फिर तुझे खुले मन से स्वीकार भी कर लेंगे। आत्महत्या तो रवि को करनी चाहिए। तूने तो उसे सच्चे दिल से चाहा था, पर दगाबाज तो वही निकला जो तुझे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक स्तर पर धोखा देकर चंपत हो गया। वह शातिर तो तेरे पैसे पर ऐश कर रहा होगा और तू यहाँ रो रो कर बेहाल हो रही है। फिर रम्या ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपनी कार में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पहले मानवी का चेकअप किया और फिर थोड़े उपचार के बाद उसे कुछ दवाएं लिख दी, जिससे मानवी को बहुत आराम मिला। इसी बीच रम्या ने मानवी द्वारा बताए गए नंबर पर उसके घर वालों से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बता दी। फिर क्या था, शाम होते ही मानवी के घर वाले उसे लेने आ पहुंचे। मानवी की मनोदशा उसकी माँ ने तुरंत भांप ली और उसे अपने प्यार भरे आंचल में समेट लिया। पर मानवी की गलतियों पर उसके बाबूजी ने उसे बहुत डांटा। फिर इस बात का एहसास होते ही कि मानवी को अपनी गलतियों का एहसास है, उन्होंने इसे माफ़ भी कर दिया। मानवी अपने घर वालों के साथ अपने घर चली गई। रम्या उसकी कार को जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। एक तरफ जहां उसे अपनी सहेली से बिछुड़ने का गम बहुत खल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि चाहे देर से ही सही, उसकी सहेली उसे उस मकड़जाल से बाहर निकालने में वह सफल हो गई, जिसे उसने अपनी नासमझी से अपने इर्द गिर्द बुन लिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को ज़रूर अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे समाज में आज लड़के और लड़कियों की सोच कुछ इस तरह ही बनती जा रही है। वो भी इस तरह के भ्रम में ना पड़ें और अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएं। इसी कामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। कल नई कहानी के साथ फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।